नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गुप्त काल, जो कि आपके यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक स्रोतों के अनुसार गुप्त लोग किसके सामंत थे? पहला है कुषाण, दूसरा है वाकाटक, तीसरा है शकों का और चौथा है सातवाहनों का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कुषाणों का। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा गुप्तों के उत्पत्ति के विषय में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। हालांकि इतना डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है तो मेरा क्वेश्चन को कराना जिम्मेदारी बनती है। देखिएगा, गुप्तों के उत्पत्ति के बारे में कौन सा मत सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है विद्वान, दूसरा दिया है मत। पहला देखिएगा केपी जायसवाल, इनके आगे दिया है छत्री थे, दूसरा है रमेश चंद्र क्या थे? वैश्य थे, और तीसरा है गौरी शंकर ओझा छत्री थे, और चौथा है हेमचंद्र चौधरी क्या थे? शूद्र थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी ये क्या है? सुमेलित है, गौरी शंकर ओझा, और इनका मत क्या है? क्षत्रिय थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। कथन, हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार गुप्त शासक ब्राह्मण थे। कारण देखिएगा, इनका संबंध शाक्यों से था। पहला देखिएगा, कथन सही है और कारण गलत है। दूसरा देखिएगा, कथन और कारण दोनों गलत है। तीसरा है न कथन सही है न ही कारण, और चौथा है कथन और कारण दोनों सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी कथन सही है और क्या है? कारण गलत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस गुप्त महिला ने अपने पूना ताम्रपत्र में अपने पिता का मोक्ष बताया है? अच्छा, तो क्वेश्चन प्रभावती गुप्ता से पूछा जा रहा है। पहला देखिएगा कुमार देवी, दूसरा है अनंत देवी, तीसरा है प्रभावती गुप्ता, और चौथा है प्रमिला गुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी जो प्रभावती गुप्ता है, इसके पिता कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त वंश का वह प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का वह प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। पहला देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, और तीसरा है समुद्रगुप्त, और चौथा है स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी चंद्रगुप्त प्रथम वह गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण की थी। और इसके पहले 2 और शासक थे, यानी इसके पहले घटोत्कच था और घटोत्कच के पहले श्रीगुप्त था। इन दोनों लोगों ने कोई उपाधियां धारण नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गुप्त वंश का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? गुप्त वंश का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? पहला देखिएगा 300 ईसा पूर्व, दूसरा है 300 ईस्वी, और तीसरा है 319 ईस्वी, और चौथा है 400 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी 319 ईसा, माफ़ करिएगा 319 ईस्वी। और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। शक संवत का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? बाकी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये सभी इंपॉर्टेंट है। शक संवत का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? पहला देखिएगा 57 ईस्वी, दूसरा है 57 ईसा पूर्व, और तीसरा है 78 ईस्वी, और चौथा है 78 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 यानी 78 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विक्रम संवत का प्रारंभ किस वर्ष से होता है? पहला देखिएगा 57 ईस्वी, दूसरा है 57 ईसा पूर्व, तीसरा है 80 ईस्वी, और चौथा है 80 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी 57 ईसा पूर्व। याद करना है इसको, किसी तरह से आपको याद कर ही लेना है, जैसे हमने भी याद किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? पहला देखिएगा 31 वर्ष, दूसरा है 170 वर्ष, तीसरा है 41 वर्ष, और चौथा है 135 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी 135 वर्ष का अंतर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। गुप्त वंश के किस शासक को नया संवत चलाने का श्रेय है?
पहला देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को, दूसरा है समुद्रगुप्त को, और तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम को, और चौथा है कुमारगुप्त को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, एक नया संवत चलाया था। और क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए राजा रानी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक ने चलवाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। गुप्तों का राज चिन्ह क्या था? पहला देखिए गरुड़, दूसरा है बाज, तीसरा है मछली, और चौथा है शेर। मज़ेदार क्वेश्चन है, बताना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी गुप्तों का जो राज चिन्ह है वो क्या है, गरुड़ है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए गुप्तों का राज चिन्ह क्या है, तो गरुड़ है। ग से गुप्त और ग से गरुड़। और कुछ क्वेश्चन में पूछा जाए मौर्यों का राज चिन्ह क्या है, तो म से मोर, म से मयूर, और म से मौर्य। ठीक है। बाकी मछली किसकी है, तो मछली है पांड्यों की। आगे पढ़ेंगे आप चोल चेर पांड्य। और यहाँ पे शेर किसकी है, तो चोलों की है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किस लिच्छवी राजकुमारी से हुआ था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पहला देखिएगा कुमार देवी, दूसरा है अनंत देवी, तीसरा है कुबेर नागा, कुबेर नामा नहीं है, कुबेर नागा है, और चौथा है आराध्या गुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कुमार देवी से विवाह हुआ था, यानी लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, और इसी से विवाह हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त वंश में चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया? पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा है अस्कंदगुप्त, और तीसरा है बालादित्य, और चौथा है चंद्रगुप्त प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया, और सबसे पहले इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, विवाह प्रकार का सिक्का चलाया। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। किस गुप्त शासक के काल में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विकास हुआ? पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है समुद्रगुप्त, और चौथा है अस्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी समुद्रगुप्त के समय क्या हुआ था, गुप्तों का सबसे अधिक विकास हुआ था, क्योंकि इन्हें कहा ही क्या जाता है भारत का नेपोलियन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। समुद्रगुप्त ने 325 से 375 तक शासन किया और आर्यावर्त की विजय की। यह कुल कितने राज्यों का संघ था? पहला देखिएगा 8, दूसरा है 9, तीसरा है 4, और चौथा है 5। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी 9। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम का, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय का, तीसरा है कुमारगुप्त का, और चौथा है वीरसेन का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी चंद्रगुप्त प्रथम का। थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहला शासक कौन है, तो सबसे पहला शासक है श्रीगुप्त, उसके बाद से कौन है, घटोत्कच है, उसके बाद से कौन है, समुद्रगुप्त है, उसके बाद से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, उसके बाद से कौन है, तो उसके बाद से कुमारगुप्त प्रथम है, उसके बाद से अस्कंदगुप्त है, उसके बाद से जो छोटे मोटे शासक हैं उसके बाद से हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। थोड़ा सा माफ़ करिएगा क्योंकि पेज ही ऐसा था, पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा बड़ी कठिनाई हो रही थी, तो हम क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देंगे। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 18 नहीं छप पाया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे सीधे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं था? पहला देखिएगा समुद्रगुप्त शक्तिशाली शासक था, बिल्कुल सही है। दूसरा है एरठ से समुद्रगुप्त का लेख मिला है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिएगा समुद्रगुप्त महाकुबेर नागा का पुत्र था, अच्छा। चौथा देखिएगा समुद्रगुप्त का पिता चंद्रगुप्त था। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो 3 है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कुबेर नागा का पुत्र नहीं था चंद्रगुप्त प्रथम। और यह किसका पुत्र था? तो ये समुद्रगुप्त है, वो किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का था। तो इसका राइट आंसर ये होगा। बाकी ये भी ऑप्शन सही है दोनों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा है। समुद्रगुप्त के सिक्के पर उसे बीड़ा बजाते हुए चिन्हित किया गया है, उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? मजेदार क्वेश्चन है। पहला देखिएगा संगीतज्ञ, दूसरा है गुण समुद्र, तीसरा है कविराज, और चौथा है ललित राज।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कविराज की उपाधि धारण किया था कौन, तो समुद्रगुप्त। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए वह गुप्त शासक कौन था जिसने बीड़ा बजाने में माहिर था, यानी बीड़ा को बजाना पसंद करता था, तो समुद्रगुप्त। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त जो द्वितीय था वो किसका पुत्र था? तो ऊपर ही आपको बताए थे समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। किस नाटक में रामगुप्त की ऐतिहासिकता मिलती है? यानी बीच में भी एक शासक आया था नाम मात्र का, उसका नाम था रामगुप्त। पहला देखिएगा देवी चंद्रगुप्तम में, दूसरा है मालविकाग्नि मित्रम में, तीसरा है कादम्बरी में और चौथा है मृच्छकटिकम में। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, तो मिट्टी का खिलौना। मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है? तो मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की है। कादम्बरी किसकी है? तो कादम्बरी है बाणभट्ट की। और देवी चंद्रगुप्तम किसकी है? तो विशाखदत्त की। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त की ऐतिहासिकता मिलती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देवराज, देवगुप्त, परम भागवत और विक्रमादित्य किसकी उपाधि थी? पहला देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम की, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय की, तीसरा है चंद्रगुप्त तृतीय की और चौथा है चंद्रगुप्त चतुर्थी। मज़ेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो उपाधियाँ थी देवराज, देवगुप्त, परम भागवत और विक्रमादित्य। अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ विक्रमादित्य आप पकड़े होते तो क्वेश्चन आपका आसानी से होता। इसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, पता नहीं समझ में भी नहीं आ रहा है, 26 है 25 है तो 24 होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो दूसरी राजधानी कहाँ थी? मजेदार क्वेश्चन है। पहला देखिएगा विदिशा, दूसरा है गिरनार, तीसरा है सौराष्ट्र और चौथा है उज्जैन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कहाँ पे था? उज्जैन था। थोड़ा सा फास्टली बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कैसे है, ससुरा का बनाया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गुजरात में शकों को हराने का प्रमाण किन सिक्कों से मिलता है? पहला देखिएगा स्वर्ण, दूसरा है ताम्र, तीसरा है रजत और चौथा है कांस्य। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी रजत। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार मिलेंगे। आप अब तक के लिए पेशेंस बनाए रखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 36 तक, यानी 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन दरबार में कितने विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहा गया? वाह। पहला देखिएगा 9, दूसरा है 12, तीसरा है 14, चौथा है 7। ये नवरत्न देखिएगा 9 लोगों का था, नवरत्न और 9 लोगों का था, ठीक है। उसमें से कालिदास काफ़ी फेमस थे, काफ़ी प्रमुख थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के दरबार में आया था? एक क्वेश्चन ऊपर भी करा चुके थे। देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तीसरा है कुमारगुप्त और चौथा है स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था? तो आया था फाहियान, और इसने एक पुस्तक लिखी फोक्यू की। क्वेश्चन नंबर 28। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन गुप्त वंश का शासक बना? पहला देखिएगा समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है कुमारगुप्त और चौथा है स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद से क्या बना था? शासक बना था। उसके बाद शासक कौन बनेगा? स्कंदगुप्त बनेगा। ये देखिए यहाँ पे इनकी उपाधियों से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि क्या है? परम भागवत, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त का देखिएगा क्रमादित्य और समुद्रगुप्त का दिया है देवराज। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऊपर ही क्वेश्चन में देखे थे, थोड़ा सा एक बार दिखाना जरूरी होगा आपको। ये देखिएगा देवराज, देवगुप्त, परम भागवत, एक किसकी उपाधि है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के है। और यहाँ पे क्या दिया है? समुद्रगुप्त दिया है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, कुमार गुप्त के समय किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ऊपर ही कराए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31, चांदी के सिक्कों पर मयूर की आकृति किस शासक के समय प्रचलित थी? पहला देखिएगा कुमार गुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और चौथा है समुद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 31 है क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कुमार गुप्त। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम हुणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहले देख लीजिएगा बालादित्य, दूसरा है भानुगुप्त, तीसरा है वैन्यगुप्त और चौथा है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के समय में क्या हुआ था? हुणों का आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त ने क्या किया था? हुणों को बहुत दूर खदेड़ कर रहा था। आगे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि स्कंदगुप्त की नहीं है? पहला देखिए काहोम लेख सक्रादित्य, दूसरा आर्य मंजूश्री कल्प देवराज, तीसरा जूनागढ़ अभिलेख परिचित त्वच्छा, तीसरा प्रयाग प्रशस्ति देवराज। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रयाग प्रशस्ति किससे है? पहली तो देवराज नहीं होगा, और प्रयाग प्रशस्ति है किससे संबंधित? तो प्रयाग प्रशस्ति है दोस्तों समुद्रगुप्त से संबंधित। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 34, चक्रपालित किसके समय सौराष्ट्र का प्रांतपति था? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप फंस जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक ऐसा रामबाण तरीका है जिससे हम आपको बचा सकते हैं। पहला देखिएगा कुमार गुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है रामगुप्त। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक है CARS कार्स PTSC। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे चक्रपालित, तो चक्रपालित देखिएगा कहाँ पे है? यहीं पे चक्रपालित है। और चक्रपालित कौन है? तो एक का है राज्यपाल है। चक्रपालित क्या है? तो राज्यपाल है किसका? स्कंदगुप्त का, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऊपर है ए चंद्रगुप्त मौर्य, ए है अशोक और ए है रुद्रदामन, ए है पुष्यगुप्त, ए है तुषार, ए है सुविशाख। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35, चीनी सम्राट सांग के दरबार में किस शासक ने राजदूत भेजे थे? पहला देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कौन भेजा था? तो स्कंदगुप्त ने भेजा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, किस शासक ने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित कर ली थी? ये देखिएगा स्कंदगुप्त, दूसरा है रामगुप्त, तीसरा है भानुगुप्त और चौथा है वैन्यगुप्त। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी स्कंदगुप्त। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने मज़ेदार तरीके से हमने आपको क्वेश्चन कराया। मैं आशा करता हूं कि आपको याद ही हो गया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाएंगे। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देंगे आपके एग्जाम में। बस लगे रहिए आप मज़े से, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।